पी करके जो बड़े बड़े नवाबों के लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, बाहर से निकलते हैं। ठीक है, वो ये मैं समझ गया सर। तथ्यों पे बताइए ना कि किस ग्राउंड पे आप हाई कोर्ट गए हैं। जब मैं जेल से आया तो ये कहा गया कि आप अगर सभा करेंगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बिना हम सभा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सभा नहीं की, हम लोगों ने जगह जगह जाके चौक चौराहे पे, हम लोग रेलवे स्टेशन। तो ये है कि देखिए आपके पास सूचना नहीं है, हम लोग दशहरे के दिन तक जो है जनमत संग्रह करवाए। तो कितना जनमत संग्रह करवाए? आपको 1000। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर उपजे विवाद को लेकर जनता रॉक्स पे भी आया कि हम किसी एक पक्ष की तरफ से रहते हैं। तो मैं बनारस सहित उत्तर प्रदेश पूरे देश की जनता से कहना चाहूँगा कि वी आर न्यूट्रल, हम निष्पक्ष हैं। मैं किसी पक्ष से बात नहीं करता हूं, स्पष्ट और सीधी बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूं 2-3 दिन पहले बनारस में जनता रॉक्स पे चले एक वीडियो को लेकर उपजे विवाद के बाद। मैं बात करूंगा प्रवीण कासी के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये खबर चल रही थी कि प्रवीण कासी हुए लापता। तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप अचानक कैमरे पे आना बंद कर देते हो, आप सोशल मीडिया पे दिखना बंद कर देते हो, तो आप ही के लोगों में एक आवाज़ जो है भ्रम पैदा होने लगता है कि प्रवीण कासी कहाँ हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सबको भरोसे में एक साथ लेना होगा, सबसे संपर्क बनाए रहना होगा तब, जबकि कम्युनिकेशन सबसे आसान इस वक्त चल रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके एसोसिएशन में अगर किसी के साथ जो है गलत हो रहा हो, ये आपको ही देखना पड़ेगा। अगर किसी के मन में किसी तरह का संशय उत्पन्न हो रहा हो तो उसे आपको दूर करना चाहूँगा। मैं आप सभी टोटो भाइयों से कहना चाहूँगा कि जनता रॉक्स की ही खबर का असर हुआ कि प्रवीण कासी अचानक से, जो इतने दिनों बाद नहीं दिखाई पड़ रहे थे, अचानक से आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवीण कासी मेरे साथ आ चुके हैं। तो आज हम इनसे दोस्तों बात करेंगे टोटो एसोसिएशन में लेकर जो संशय चल रहा है उसके बारे में। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने जनता रॉक्स पर मेरी कही हुई बात कि प्रवीण कासी जी को आना चाहिए और मुझसे मिलना चाहिए, उसका मान सम्मान रखा, और तहे दिल से मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ बनारस की समस्त टोटो एसोसिएशन की तरफ से। धन्यवाद। बताइए क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बहुत सारे हैं, मेरे नहीं हैं, आपके एसोसिएशन से है। मेरा तो आपसे कोई न रिश्ता है, न नाता है, न टोटो चलाता हूं, न उसकी खाता हूं। मैं गरीबों के मन में संशय उत्पन्न, मैं इनमें से कई लोगों के घरों में गया हूं जहां पर इनके घर में एक टाइम खाना बन रहा है। कह दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सभी लोग मंदिर में खड़े हैं। ये बात सही है। मैं गया हूं सबके घरों में, मैं देख कर आया हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि इसके घर में गया था, लेकिन मैंने देखा है परेशानियों को। आप इनके बड़े भाई समान हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपके साथ आए हैं। क्या वजह है कि आपके साथ इतने कम लोग एकत्रित हुए हैं? बनारस में टोटो तो इस समय चल रही है, क्यों नहीं वो लोग आए? क्यों? क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनका परिवार एक वक्त भूखा है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा जो है कि श्रीमान जी, यहाँ पर जनता रॉक्स की जो खबर का असर हुआ, उसके बाद उस उपजे विवाद को लेकर इनके आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए आपके पास सूचना नहीं है। हम लोग दशहरे के दिन तक जो है जनमत संग्रह करवाए। तो कितना जनमत संग्रह करवाए? आपको 1000 ई रिक्शा चालकों के बीच में और 1000 जनता के बीच में। और उसको हम लोग जो है प्रतिलिपि हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आपको सारी सूचना अगर नहीं रखेंगे तो गलतफहमी के आप भी शिकार होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि मेरे साथ एसोसिएशन के मेंबर का गलतफहमी को दूर कर दीजिए। नहीं, आपकी पहले गलतफहमी दूर करें ना। आप एकदम सबसे पहले कमी है जो वो ये देखिए। नहीं रुकिए भैया, आप थोड़ा। प्रवीण कासी जी कुछ बहुत बड़ा पिटारा निकाल रहे हैं। ये 1000 जो है जनमत संग्रह हुआ है ना, उसको भी निकालिए भैया। ये देखिए, ये प्रश्न है, सब कुछ सीधा आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए, ये प्रश्न है। आप जो है उस समय हमारे बीच में नहीं आए। अगर दशहरे ये मेरा दुर्भाग्य था सर कि मैं नहीं आया।
आप बुलाते तो मैं जो है दौड़े चला आता। आपने सूचना दी, देखिए मैं आपके पास पहुंच गया, लेकिन तब आप आए जब जो चलिए मेरी बात सुनिए। ये जो हुआ है, ये आखिरी जो हम लोगों का था, ये आपकी राय हमारी ताकत ई रिक्शा चालकों के लिए न्याय, जी। ये कंप्लीट हुआ था दशहरा के दिन। दशहरा कौन सी तारीख को था? 12 तारीख को डेट होगा। हाँ, 12 तारीख को। तो 12 तारीख को हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। कहाँ पे किया? चालकों के बीच में। कितने चालकों के बीच में? 1000। आज कितनी तारीख है? 25 है। तो 12 से 25 के बीच में कितना दिन है? ठीक 13 दिन। तो हम लोगों ने करीब 2000 लोगों के बीच में घूम करके इसे इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, तो आप कहें कि लोगों के बीच में नहीं थे। एक बार संक्षेप बताएंगे क्या ये है, क्या लिखा है ये इसमें? जनमत संग्रह है। जिन प्रश्नों पर ये कहा गया था कि वो जो नीति नियम बना रहे हैं वो नीति नियम सही है। क्या है वो? सही है। जो इसने बनाया, एडीसीपी हमारे जो हैं, जो हमारा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, इसने जो नियम बनाया है, उन्होंने ये कहा कि इससे हमारे टोटो चालकों की कमाई जो है कभी कम नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों ने 7 प्रश्न बनाए थे। क्या कमी आई है इसके टोटो चालक की कमाई में? क्या जो दूसरा प्रश्न है कि यात्रियों की संख्या की कमी का सामना करना पड़ रहा है? क्या रूट के वजह से आपका बैंक लोन नहीं जमा हो पा रहा है? जो सवाल जो है इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, उन सवालों को लेकर के गए और लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। इसे जनमत संग्रह का मतलब वो चोरी छुपे नहीं होता है, लोगों के बीच में हम लोगों ने किया। एक बात। उसके अलावा 1000 इतने ही पन्ने हम लोगों ने जनमत संग्रह किसके बीच में किया? जो ई रिक्शा पर बैठते हैं, जिनके पास कार नहीं है, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जो देखते हैं कि कोई भी गाड़ी मिल जाए सस्ती, उसमें बैठ करके यहाँ से बीएचयू हॉस्पिटल जा सके। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं यहाँ से कॉलेज जा सकूँ, तो किस में जाएगा वो? ओला उबर तो नहीं कर सकता, ऑटो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटो भी बहुत महंगा होता है। आप समझ गए? वो ई रिक्शा पे बैठता है। बीमार कोई एक व्यक्ति जो बहुत ही गरीब है, जो आयुष्मान कार्ड भी जिसको नहीं मिल पाता है, वो भी सोचता है कि इस टोटो पे बैठेंगे और हम लोग जाएंगे। तो ये सारे काम हम लोगों ने कहाँ किए? लोगों के बीच किए, टोटो चालक के बीच और जनता के बीच। 2000 फॉर्म भरवाना, किसी भी एजेंसी को आप बोलिए, बड़ी से बड़ी, जो ये तमाम चुनाव के संग्रह करते हैं ना कि कौन जीत रहा है, एग्जिट पोल बताते हैं, वो भी इतना नहीं सर, मैं जितना जानता हूँ आपका सिंडिकेट इतना है कि आप करवा सकते हो ये, ठीक है, मुझे पता है, आई नो इट। टोटो चालक हमारे 25,000 हैं और हमारी यूनियन में जो है मजबूत टोटो चालक है, जो कि इस यूनियन के काम को लेके लगातार सक्रिय हैं, लगातार काम कर रहे हैं। चूँकि जब मैं जेल से आया तो ये कहा गया कि आप अगर सभा करेंगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बिना हम सभा नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सभा नहीं की, हम लोगों ने जगह जगह जाके, चौक चौराहे पे, हम लोग रेलवे स्टेशन गए, कितने पता नहीं कितने वीडियोस हैं। हम लोगों ने जब पहले दिन किया था, उस दिन हम लोगों ने कितने वीडियो बनाए। मतलब जेल से बाहर आने के बाद आपके ऊपर प्रशासन की नज़र और दबाव दोनों था? ये दोनों था कि नहीं था? एकदम एक लाइन में बोलिए। जब हम लोग धरना कर रहे थे उससे पहले भी था, ये तो बाद की बात है, तब भी था, आज भी है। और प्रशासन जो है इस देश में तमाम उन जो भी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, जो उससे परेशान हैं, तो वो उनको कहने देने से रोकना चाहता है। क्योंकि अगर वो लोग कहने लगेंगे तो वो जो है, इनका जो मास्क लगाया हुआ है कि हम तो बहुत सही दिशा में, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो 20 तारीख को आके प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सभा की, जिस प्रधानमंत्री ने इस देश में यहाँ पे ई रिक्शा बांटा था आकर के, है ना, उस ई रिक्शा वाले से एक बार भी नहीं पूछने आए वो कि भाई तुम्हारा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पूछने आए क्या? नहीं आए ना। तो उससे भी सवाल जो है ना, ये सारे सवाल, यहाँ पे उनके सारे विधायक हैं, सारे सभासद हैं, 100 के करीब यहाँ पे वार्ड है। 100 वार्ड के लोग जो है एक बार भी पूछने नहीं गए। जो वोट लेता है, जो टैक्स लेता है, यहाँ का कलेक्टर बोलते हैं ना, सारा कलेक्शन जो है टैक्स का यहाँ पे होता है। जीएसटी हमसे ली जाती है। आप हमसे कर भी लेते हो, हमसे वोट भी लेते हो, पूछते नहीं हो कि चल क्या रहा है।
तो चल क्या रहा है प्रवीण काशी जी, क्या आपको लगता है कि इन लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, जो आप चाहते हैं वैसा हो पाएगा? क्योंकि अभी आज मेरी कमिश्नर साहब से मुलाकात भी हुई है, कुछ इस पे करीब 20 मिनट मेरी बात भी हुई है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने आपके पक्ष में कुछ बातें वहाँ पर रखी हैं, इसको आप कल की वीडियो में ज़रूर देख लेना कि मैंने वहाँ पर क्या प्रस्ताव रखा है। एक चीज़ जी, हाँ, नहीं, हम लोग जो है न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाए हैं। अभी हम लोगों को ये लगा कि डीएम साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। अभी हम लोगों को लग रहा कि पुलिस कमिश्नर हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ का जो ट्रैफिक विभाग है वो हमारी बात नहीं सुन रहा। कौशल राज शर्मा हमारी बात नहीं सुन रहे। सरकार सरकारी मशीनरी आपका नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा, तो अब हमने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया है और न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों को भरोसा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। क्यों? क्योंकि कोई कानून नहीं कहता है इस देश में कि आप किसी का रोजगार छीनो। कोई देश के संविधान में कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें लिखा गया है कि किसी की रोजी रोटी आप छीन लो। तो ये रोजी रोटी, ये टोटो नहीं है। ये आपने बनारस के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई व्यवस्था नहीं बनाई है जिससे कि लोग रोजी रोटी कमा सकें। कॉलेज से निकले हुए तमाम बच्चे टोटो चला रहे हैं। कुछ ग्राउंड है आपके पास जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, कि बस आपने वहाँ पर जो है बिल दाखिल कर दी? और नहीं, देखिए, आप ग्राउंड होगा आपके पास जो? आपको मैं बता दूं, हमारा ग्राउंड यही है ना। जिस आधार पे आप गए हैं वहाँ क्या तथ्य रखेंगे आप? नहीं, हम तो कि बनारस में टोटो वालों को जो है हुड़दंग फिर से मचाने दिया जाए, चारों तरफ जाम लगाने दिया, कुछ अपने वहाँ पे किन तथ्यों पे आप गए हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए, एक तो हमारा टोटो कुछ प्रवीण जी अब बताइए ना इनको जो है। हमारा टोटो चालक हुड़दंग नहीं मचाता, पहली बात तो ये, और जाम नहीं लगाता। अच्छा, आपका टोटो चालक अलग है और बनारस में कुछ और टोटो चालक अलग हैं। इसका मतलब मैंने जो कहा था दोस्तों कि 2-3 धड़े बने हुए हैं, वो बात जो है प्रवीण काशी जी ने इशारों में बोल दी। यूनियन जो है, मैं बहुत साफ बता दूं, टोटो चालक जो है वो कोई बच्चा नाबालिग हो जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है गाड़ी चलाने की, वो लगाता होगा या वो कुछ करता होगा। वो तो पॉर्श कार, आपने सुना था कि नहीं, पुणे में जो है एक 25 साल का लड़का जो पॉर्श कार से महिला को रौंद दिया था। और इस देश में, अगर आपको पता नहीं आंकड़े, या पता करिए, एनसीआरबी के जो सबसे बड़े आंकड़े हैं उसमें आएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है बड़ी बड़ी कारों से होता है। हुड़दंग पी करके जो बड़े बड़े नवाबों के लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, बाहर से निकलते हैं। ठीक है, वो ये मैं समझ गया सर। तथ्यों पे बताइए ना कि किस ग्राउंड पे आप हाई कोर्ट गए हैं। पहले एक बात को साफ कर दे कि हमारा टोटो चालक हुड़दंगबाज नहीं है। पहले तो उसको भी इज्जत देनी पड़ेगी, और बहुत प्यार से इज्जत देके फिर टोटो चालक, क्योंकि वो नागरिक है ना, देश का नागरिक है, आपको जीएसटी देता है, टैक्स देता है, आप उसके साथ इस तरह का बातचीत नहीं कर आप सकते। गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं कि आप किन तथ्यों पे हाई कोर्ट गए हैं, सर बताओ ना। आपने कहा ना कि मैं बनाया था, पता नहीं कि वो कोई और है, आप कोई और है, पहले उसको सुन लीजिए, उसका जवाब सुनिए। ये नागरिक है और ये लोग अपना परिवार चलाने के लिए लोन पर गाड़ी लेकर के घर से बाहर निकलते हैं और 12-12, 14-14 घंटे गाड़ी चलाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका हम जो लोग गए हैं वो यही आधार बनता है। संविधान जो है वो हमें आधार देता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश का जो संविधान का जो पहला मौलिक अधिकार जो सबसे मजबूत है वो कहता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, वो कहता है जीने का अधिकार। वो सबसे बड़ा है, वो इमरजेंसी आपातकाल भी लग जाता है तो उसको हटाया नहीं जाता है, को मालूम है। वैसे ही इसमें और भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है ना, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14, तमाम अनुच्छेद हैं जो संविधान हमें अधिकार देते हैं, जिसके आधार पर हम वहाँ पर इनको चुनौती देंगे। और भी हम बहुत सारी बातें जो हम यहाँ पर आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बात कोर्ट में कही जाएगी, कोर्ट की बातें यहाँ नहीं कही जाती है। नहीं, मैं आपसे कॉन्फिडेंशियल बातें जानना भी नहीं चाहूँगा। बात बता रहा हूँ कि देखिए, हमने बस संविधान के बारे में थोड़ा सा आपको एक इशारा दिया है। कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में हमारा पक्ष क्या रखेगा, क्या क्या बातें होंगी, वो वहाँ पे रखी जाएगी। और हम लोग हर तरीके से अपने पक्ष में इसको लेकर के आएंगे, और नहीं अगर आता है तो इसका कहीं ना कहीं आपके मन में संशय है प्रवीण जी की। संशय होगा, हमें क्यों संशय होगा? आपने खुद बोला जो है कि कहीं अगर नहीं आता है तो चलिए, नहीं आता है तो नाउ व्हाट विल यू डू? देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर न्यायपालिका भी हमें न्याय नहीं देती है। बात समझ गए ना? उससे बड़ा काला दिन और कोई नहीं होगा। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की बात नहीं है।
इस देश की न्यायपालिका न्याय देगी, नहीं तो सबको जो है ना, तमाम जो लोग हैं वापस सड़कों पे आएंगे और वापस सड़कों से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बड़ी बात निकली दोस्तों, यहाँ पे प्रवीण काशी एक बार फिर झंडा बरदार बनेंगे टोटो एसोसिएशन का, और बनारस में फिर एक बार आंदोलन खड़ा करेंगे अगर इन्हें जो है हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है। इसलिए धैर्य और भरोसा बनाए रहिए। लेकिन हाई कोर्ट पे भरोसा, आप हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं करते आप? नहीं करते हैं सर, लेकिन प्लान बी पे भी मैं भरोसा करता हूँ। क्या होगा प्लान बी? अब वो तो आप जानो, आपका एसोसिएशन, मेरा काम है पूछना। हम सभी भाइयों को जुटा के आपको प्रकट किए हैं, आप बताइए। आप बताइए क्या प्लान बी होगा? मेरा क्या इस पर दिमाग लगाना प्लान बी? आप ही तो बता रहे ओहो, अभी आप ही ने तो कहा श्रीमान जी कि अगर दूसरा प्लान होना चाहिए एक जो मान लीजिए नहीं, अगर हाई कोर्ट ने कर दिया तो मतलब न खुदा मिला न विशाले सनम, न हम इधर के रहे न उधर के रहे। मसाला के लिए नहीं सर, आप देखिए ना, ये बेचारे एक टाइम खाना नहीं खा रहे हैं और कुछ लोग बनारस में कमा तो रहे हैं ना, ठीक है। टोटो बंद हो गई, टोटो बंद हो गई। देखिए आप कमा रहे हैं क्या? आप कमा रहे हैं, एक तो डीएम साहब को सैलरी मिलती है। आप अपने अध्यक्ष जी को बोलने दें। कोई बात नहीं। देखिए बात ये है कि देखिए जिसकी जो सैलरीड है वो कमा रहा, या जो व्यापार जिसका ठीक चल रहा है वो कमा रहा। छोटे स्तर के जितने लोग हैं, चाहे रेहड़ी पटरी है, चाहे वो हमारा ई रिक्शा ड्राइवर है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे काम करने वाला अध्यापक है, चाहे संविदा पे काम करने वाला क्लर्क है, संविदा पे काम करने वाला चपरासी है, चाहे संविदा पे स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले हमारे लोग हैं, सब परेशान हैं। आप बता दो जो खुश है। चलिए प्रवीण जी, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है। तो शेर अभी बनारस का फिर से खड़ा है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये फिर से झंडा बरदार बनेंगे। इसलिए वाराणसी प्रशासन से कहूँगा कि अभी पिक्चर बाकी हुए मेरे दोस्त, तो ये सेकंड पार्ट इसका आएगा। और अभी आप लोग शांत रहिए, मैं प्रवीण काशी जी को जो है बुलाया हूँ तो उनसे बात करने दीजिए। सबका नंबर बारी बारी आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम लोग जो है एक कंट्रोवर्सी जो भाई उस पर भी अगर आप इजाज़त दें तो बात करें। हाँ पूछिए ना। कि ये वीडियो जनता रॉक्स पे चला, उसके बाद जो है शायद इसमें कुछ और लोगों के नाम आए कि सोनू विजय जायसवाल, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ये वाला विवाद भी शुरू हुआ। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इस पिक्चर के, इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगा। अगर वो यहाँ हो शायद तो वो मेरे सामने थोड़ा आवे हैं, सोनू जी और विजय जी। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और बात किया जाए। सबसे पहले तो थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे इनको थोड़ा सा दिखाइए और स्वागत करिए। सोनू भाई और विजय भाई भी जनता रॉक्स पे हाजिर हैं इस समय। तो यहाँ पर जो है मैं बात करूँगा वापस उसी कंट्रोवर्शियल विवाद का, कि शायद कुछ इस तरह की बातें निकल के आई कि कल के वीडियो में, दोस्तों मैं अभी किसी का नाम नहीं जानता हूं, तो आप समझिएगा कि शायद आपने जो है कहा था कि 20,000 रुपया इन लोगों ने मांगा, नहीं दिया, कुछ ऐसा ही विवाद था। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि वी आर न्यूट्रल, हम निष्पक्ष हैं, हम किसी के तरफ से नहीं हैं। मैं जो व्यक्ति परेशान है मैं सिर्फ उसके साथ खड़ा हूं, वो जब चाहे मुझे संपर्क करके बात कर सकता है। मैं निष्पक्ष हूं दोस्तों, न मैं इनके पक्ष से हूं न इनके पक्ष से, हम आपकी परेशानियों की तरफ से हैं दोस्तों।